स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी में पार्ट 16 आज करेंगे। निमी एमसीक्यू आपके सीवीटी एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले 15 पार्ट्स हो चुके हैं एंड आने वाले सिर्फ 2 पार्ट हैं जिसमें आपका पूरा एमएमबी ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके भी एग्जामिनेशन है सीवीटी के तो आपको ये सीरीज पूरी ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप भी सारे के सारे क्वेश्चन सही करने चाहते हैं। इसके साथ साथ ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मैथ के जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। आपके जो अन्य सब्जेक्ट रहेंगे उनकी तैयारी के लिए आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। इसमें टोटल हम लोग 376 से लेके 400 तक क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद टोटल आपके 51 क्वेश्चंस बचेंगे जो कि आने वाले 2 पार्ट्स में कंप्लीट होंगे। वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका हम आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में सही से आंसर लिखेंगे। वो किसी भी एक प्रीवियस पार्ट से रखा हुआ है हमने। क्वेश्चन नंबर 376 है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ लाइट्स प्रोवाइड मैक्सिमम ब्राइटनेस इन अ शॉर्टर टाइम। किस प्रकार की लाइट कम समय में अधिकतम चमक यानी ज़्यादा लाइट प्रदान करती, ज़्यादा चमक प्रदान करती है। एलईडी लाइट, एलसीडी लाइट, हैलोजन लाइट या नियॉन लाइट। ध्यान दीजिए जो एलईडी लाइट्स होती हैं ये कम समय में बहुत ज़्यादा आपको एक फोकस ब्राइटनेस प्रोवाइड करती हैं। आजकल गाड़ियों में आ भी रहा है, थोड़ा सा फ़ायदेमंद भी है तो सामने वाले के लिए थोड़ा डेंजरस भी हो जाता है क्योंकि सभी हाई बीम करके चलते हैं। इतना तेज़ फोकस होता है थोड़ी देर के लिए सामने वाला ही एक बार अंधा हो जाए। ठीक है, तो एलईडी लाइट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस कम समय में प्रोवाइड करती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग पिन प्रोवाइडेड इन द बल्ब केस। बल्ब केस में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे पिन प्रोवाइड की रहती हैं तो उसको इंडेक्सिंग पिन बोलते हैं एक्चुअल में। तो इंडेक्सिंग पिन का उद्देश्य क्या रहता है? कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को पूरा करना। रिटेन द बल्ब इन द सॉकेट, सॉकेट में बल्ब को रिटेन करना, पकड़ के रखना। प्रिवेंट डैमेज टू लाइट या फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। राइट आंसर है रिटेन द बल्ब इन द सॉकेट। बल्ब को सॉकेट में रिटेन करने के लिए, बना के रखने के लिए या होल्ड करने के लिए इंडेक्सिंग पिन दी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ सिंगल रेड लैंप ऑफ 24 वाट फिटेड एट द रियर। पीछे की तरफ लगे 24 वाट के सिंगल लैंप का प्रयोग क्या होता है? प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी, पूरी विजिबिलिटी प्रदान करना। अगला है गिव इंडिकेशन द ट्रैफिक बिहाइंड, पीछे के ट्रैफिक को इशारा देना। नेक्स्ट है हेल्प ड्राइवर टू सी फुल विड्थ ऑफ रोड, चालक को पूरी चौड़ी रोड देखने में सहायता करना। या नेक्स्ट है प्रोवाइड इंटीरियर इल्यूमिनेशन, अंदर की तरफ रोशनी प्रदान करना। तो सिंगल जो आपका रेड लैंप होता है 24 वाट का, उसका काम होता है ड्राइवर को पूरी रोड की विड्थ जो है देखने में हेल्प करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ टेल लाइट। टेल लाइट का क्या इस्तेमाल है? टेल लाइट का इस्तेमाल क्या होता है? टेल यानी पीछे वाली लाइट। तो पीछे वाली लाइट का इस्तेमाल ये होता है कि जब भी आप, ठीक है, पीछे की जो व्हीकल है आप ब्रेक मान लीजिए प्रेस करते हैं तो पीछे के व्हीकल को एक इंडिकेशन मिलेगा आपने गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई किया यानी आप गाड़ी को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो पीछे की व्हीकल को संकेत करने के लिए टेल लाइट जो है दी हुई होती हैं। 380 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच लाइट गिव इंडिकेशन टू द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल फॉर स्लोइंग डाउन। कौन सी लाइट पीछे ट्रैफिक को वाहन की गति धीमी करने का संकेत देती है? तो कौन सी लाइट होती है? वो स्टॉप लाइट होती है। कौन सी लाइट रहती है? स्टॉप लाइट। ठीक है, फॉग लाइट आपकी फॉग या स्नोफॉल के टाइम पे यूज़ की जाती है। डोम लाइट आपकी केबिन लाइट होती है जो गाड़ी के अंदर होती है। एंड हेड लाइट आपकी फ्रंट लाइट होती है जो मेन आपकी आगे ड्राइविंग में काम आती है। ठीक है, अगला देखिए, विच लाइट प्रोवाइड इफेक्टिव इल्यूमिनेशन ड्यूरिंग स्नोफॉल। स्नोफॉल के समय कौन सी लाइट असरदार रोशनी प्रदान करती है? तो वहाँ पे आपका राइट आंसर है फॉग लाइट। फॉग के टाइम पे, स्नोफॉल के टाइम पे जो फॉग लाइट होती है ये आपका असरदार रोशनी प्रदान करती है जिससे आप गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पर्पज ऑफ डोम लाइट सर्किट। डोम लाइट सर्किट का क्या उद्देश्य है? पैनल बोर्ड गेज इंडिकेशन। अगला है इंटीरियर इल्यूमिनेशन, अंदर की रोशनी करना। यूज्ड फॉर पार्किंग व्हीकल ऑन रोड, रोड पे पार्किंग का प्रयोग करने के लिए। अगला प्रोवाइड इनफ विजिबिलिटी टू ड्राइवर, चालक को पूरी दृश्यता प्रदान करने के लिए। ध्यान दीजिए डोम लाइट का पर्पज होता है इंटीरियर इल्यूमिनेशन, जो गाड़ी के अंदर आपका इल्यूमिनेट होता है ना उसे कहते हैं यहाँ पे डोम लाइट। इस तरह से आपने जरूर देखा होगा 4 व्हीलर व्हीकल्स में। नेक्स्ट है 383 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सर्किट प्रोवाइड मिनिएचर बल्ब्स टू नो द वर्किंग गेजेस। कौन से सर्किट में मिनिएचर बल्ब गेजेस के कार को दिखाने के लिए लगे होते हैं? पैनल लाइट सर्किट में, हेडलाइट सर्किट में, पार्किंग लाइट सर्किट में या स्टॉप लाइट सर्किट में। तो जो मिनिएचर बल्ब्स होते हैं वर्किंग गेजेस के लिए वो पैनल लाइट सर्किट जो होती है उसमें लगे होते हैं। किसमें?
पैनल लाइट सर्किट में। अगला क्वेश्चन है 384, व्हाट द यूज ऑफ टू स्मॉल लैंप्स फिटेड फ्रंट एंड रियर ऑफ व्हीकल। वाहन के आगे और पीछे दो छोटे लैंपों का क्या प्रयोग है? यूज फॉर विजिबिलिटी, दृश्यता के लिए प्रयोग करना। प्रोवाइड इल्यूमिनेशन, रोशनी प्रदान करने के लिए। यूज फॉर पार्किंग ऑन द रोड, रोड पे पार्किंग के प्रयोग के लिए। अगला है प्रोवाइड कॉशन टू द ड्राइवर, चालक को सावधानी प्रदान करने के लिए। राइट आंसर हो जो छोटे छोटे आपके एलईडी लगे होते हैं, बल्ब लैंप लगे होते हैं, उनका काम होता है पार्किंग। ठीक है, यूज फॉर पार्किंग ऑन द रोड, पार्किंग लाइट्स होती हैं आपकी। नेक्स्ट है 385 नंबर क्वेश्चन, व्हिच लाइटिंग सर्किट प्रोवाइडेड विद डिप एंड डिम स्विच। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी सर्किट में डिप और डिम स्विच लगे होते हैं? तो डिपर डिमर जो भी है ये सर्किट किस में लगे होते हैं? हेडलाइट के सर्किट में। ठीक है, आप उसे डिम कर सकते हैं, आप डिप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डिवाइस यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इस डिवाइस को देखना और बताना एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इसका क्या नाम है? कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रिसीवर है या इवेपोरेटर है? ये आपका एक्चुअल में है कंप्रेसर। ठीक है, जो मैग्नेटिक क्लच के थ्रू ऑपरेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आ ही गया, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस डिवाइस को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्लच, कंडेंसर, रिसीवर या एक्सपेंशन वाल्व, इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्लच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ एयर कंडीशनिंग। इस एयर कंडीशनिंग यूनिट का क्या नाम है? यहाँ पे रैम एयर, यहाँ पे हीटेड फ्लो दिख रहा है। ठीक है, कंप्रेसर, रिसीवर, कंडेंसर या ब्लोअर, इसे कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर। अगला 389 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है? इवेपोरेटर है, कंडेंसर है, ब्लोअर है या एक्सपेंशन वाल्व है? तो ये बेसिकली आपका एक्सपेंशन वाल्व है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस। ये डिवाइस यहाँ पे आपको दिखाया गया, इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है? कंडेंसर, इवेपोरेटर, रिसीवर या एक्सपेंशन वाल्व। तो कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व हम लोग पीछे देख चुके हैं, एक्चुअल में आपका है इवेपोरेटर। क्या है? इवेपोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, थर्मोस्टैटिक स्विच, एक्सपेंशन वाल्व या सर्वो मोटर। ये एक्चुअल में आपकी थर्मोस्टैटिक स्विच है। क्या है? थर्मोस्टैटिक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R134A। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। R134A का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो वो होता है आपका 26.5 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 26.5 डिग्री सेल्सियस। 393 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द हाई एयर फ्लो रेट परमिटेड व्हाइल डूइंग परफॉर्मेंस चेकिंग इन ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम। जब ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम में परफॉर्मेंस की चेकिंग की जाती है तो हवा के बहाव की उच्च दर कितनी रखी जाती है? तो वो रखी जाती है 8 kg पर मिनट। कितनी? 8 kg पर मिनट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम। इसको ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम में बहुत यूज़ किया जाता है एंड इसका डिवाइस का नाम पूछ रहा है। थर्मोस्टैटिक स्विच, एक्सपेंशन वाल्व, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर या इवेपोरेटर। ये है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इसका ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एंड इसे सभी जगहों पे यूज भी किया जाता है। क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर को सेंस करता है। 395 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्वो मोटर असेंबली। इसमें से कौन सर्वो मोटर असेंबली का भाग नहीं है? गियर रिडक्शन यूनिट, नॉर्मल डीसी मोटर, पोजीशन सेंसर या एक्सपेंशन वाल्व। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व जो है ये सर्वो मोटर असेंबली का भाग नहीं है। एक्सपेंशन वाल्व आपका एयर कंडीशनिंग यूनिट का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डीसी सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के लिए कितने वोल्टेज की डीसी सप्लाई की जरूरत होती है? तो उसके लिए होती है 4.8 से 6 वोल्ट की। कितनी? 4.8 वोल्ट टू 6 वोल्ट डीसी रिक्वायर्ड फॉर सर्वो मोटर सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट है 397 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वायर ऑफ सर्वो मोटर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। सर्वो मोटर की कौन सी तार पावर सप्लाई के साथ जोड़ी जाती है? वाइट, येलो, ब्लैक या रेड। तो उसकी जो रेड वायर है उसको यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। 398 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ हीट कंट्रोल सिस्टम। इस हीट कंट्रोल सिस्टम के फिगर को आपको देखना और बताना है किस तरह का हीट कंट्रोल सिस्टम ये है। वेंटिलेशन सिस्टम, एयर ब्लेंडिंग हीटिंग सिस्टम, वाटर वाल्व हीटिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम।
ये है आपका वाटर वॉल्व हीटिंग सिस्टम। क्या है? वाटर वॉल्व हीटिंग सिस्टम। 399 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द एयर ब्लेंडिंग हीट सिस्टम। ये एयर ब्लेंडिंग हीट सिस्टम का एक भाग है, इसका आपको नाम बताना है। क्या है? फैन है, इंटीरियर है, डीमिस्टर है या मैट्रिक्स है। इसे एक्चुअल में कहते हैं डीमिस्टर। क्या कहते हैं? डीमिस्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्लच इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मैग्नेटिक क्लच का कार्य क्या है? अभी हम लोग एसी के टाइम पे बात किए थे। क्या करता है? एसी को इंगेज डिसंगेज करता है कंप्रेसर को। तो राइट आंसर क्या हो गया? कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट ड्राइव टू कंप्रेसर। ड्राइव को कंप्रेसर तक जाने से कनेक्ट करना या डिसकनेक्ट करना, इसका काम होता है किसका? मैग्नेटिक क्लच का। तो ये हो गया टोटल आपके 400 क्वेश्चन। अब आती बारी आपके बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, Which type of winding is connected to the starter switch in the solenoid switch? सोलेनॉइड स्विच में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार की वाइंडिंग कनेक्ट होती है? पुल इन वाइंडिंग, होल्ड इन वाइंडिंग, कंपाउंड वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सभी तरह के अपडेट, इन्फॉर्मेशन और PDF वहाँ हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जरूर जुड़िएगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।